हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने विभिन्न संख्या पद्धतियाँ, दशमलव संख्या पद्धति, द्विआधारी संख्या पद्धति, अष्ट आधारी संख्या पद्धति तथा षोडश आधारी संख्या पद्धतियों का अध्ययन किया था तथा जिसमें हमने संख्या का एक संख्या पद्धति से दूसरी संख्या पद्धति में रूपांतरण का भी अध्ययन किया था। आज के लेक्चर में हम मूलभूत तर्क अवयव, फंडामेंटल लॉजिक एलिमेंट्स तथा मूलभूत तार्किक द्वार, फंडामेंटल लॉजिक गेट्स का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तर्क के बारे में हम देखते हैं। तर्क व्यक्ति विशेष का वह क्षेत्र होता है जिसमें विचारणीय कथन की सत्यता या असत्यता को परखा जाता है। व्यवहारिक जीवन में नित्य प्रतिदिन काम आने वाले कथनों को सत्य या असत्य केवल दो कथनों में तार्किक रूप से व्यक्त किया जा सकता है। इन तर्कसंगत कथनों को गणितीय पद्धति से हल करने के लिए सन 1856 में जॉर्ज बूल गणितज्ञ ने एक बीजगणित, जिसे बूलिय बीजगणित कहते हैं, का विकास किया। इस बूलिय बीजगणित में द्विआधारी संकेत 0 तथा 1 का उपयोग किया जाता है। इन द्विआधारी संकेत 1 व 0, 1 व 0 दो स्पष्ट बोल्टा स्तरों से निरूपित होते हैं। विभिन्न निकाय पद्धतियाँ में इनका निरूपण निम्न प्रकार से किया जाता है। जैसे कि सबसे पहले हम धनात्मक तर्क निकाय की बात करते हैं। धनात्मक तर्क निकाय में जो हमारी द्विआधारी संकेतांक हैं, उसमें से जो हमारा 1 संकेतांक है वो उच्चतर बोल्टता स्तर या अधिक धनात्मक बोल्टता स्तर को निरूपित करेगा तथा जो 0 संकेतांक है वो हमारा निम्नतर बोल्टता स्तर को निरूपित करता है। दूसरे तर्क निकाय की बात करें तो ऋणात्मक तर्क निकाय, जिसको हम स्तरीय तर्क पद्धति या स्तरीय तर्क निकाय भी कहते हैं, इसमें जो हमारे संकेतांक हैं वो किस बोल्टता स्तर से निरूपित होते हैं? जो हमारा 1 संकेतांक है वो अधिक ऋणात्मक बोल्टता या निम्नतर बोल्टता स्तर से निरूपित किया जाता है तथा जो 0 है संकेतांक वह अधिक धनात्मक बोल्टता स्तर या उच्चतर बोल्टता स्तर के द्वारा निरूपित किया जाता है। इन दोनों तर्क पद्धतियों के अलावा एक तीसरी तर्क निकाय या तर्क पद्धति है जिसको हम गतिक या स्पंद तर्क पद्धति कहते हैं। इस तर्क पद्धति में जो हमारा संकेतांक 1 है वो हमारी स्पंद की उपस्थिति, अगर हमारा स्पंद उपस्थित होगा तो हमारा संकेतांक क्या होगा? 1 होगा तथा संकेतांक की अनुपस्थिति को 0 संकेतांक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इन द्विआधारी संकेतांक 1 व 0 को बोल्टता स्तरों से इस प्रकार निरूपित किया जाता है। गणितीय तर्क संगत कथनों को द्विअंकीय परिपथों द्वारा हल करने के लिए 3 मूलभूत तर्क परिपथों 3 फंडामेंटल लॉजिक सर्किट्स का उपयोग किया जाता है, जिन्हें आधारभूत तर्क द्वार फंडामेंटल लॉजिक गेट्स भी कहते हैं। ये जो फंडामेंटल लॉजिक गेट्स हैं 3, ये निम्न है। हमारा पहला गेट आता है फंडामेंटल लॉजिक गेट, एंड गेट। सेकंड है हमारा और गेट तथा थर्ड है हमारा नॉट गेट। इन 3 तर्क द्वारों के संयोजन से जटिल अंकीय परिपथ जैसे अभिकलित्र, कंप्यूटर आदि का
निर्माण किया जा सकता है। सबसे पहले हम एंड गेट के बारे में बात करते हैं। पहला हमारा फंडामेंटल लॉजिक गेट है एंड गेट। इसको हिंदी में एंड गेट से लिखते हैं। इसको हिंदी में अथ द्वार भी कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? एंड गेट दो या दो से अधिक निवेश तथा एक निर्गम वाला वह तर्क परिपथ है जिसके निर्गम पर अवस्था एक केवल उस स्थिति में होती है जब सभी निवेशी संकेत हमारे अवस्था एक में हों, अर्थात सभी निवेशी संकेतों के अवस्था एक में होने पर ही निर्गम हमें अवस्था एक में प्राप्त होता है। किसी भी एक निवेशी संकेत के जीरो अवस्था में होने पर निर्गम संकेत सदैव जीरो अवस्था में प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से एंड गेट हमारा इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। इस एंड संक्रिया को, जो एंड गेट की संक्रिया है, उसको बूलियन व्यंजक में किस प्रकार निरूपित किया जाता है? एंड संक्रिया को बूलियन व्यंजक में डॉट का चिन्ह लगाकर, यहाँ पर ये डॉट का चिन्ह लगाया है, डॉट का चिन्ह लगाकर या बिना किसी संक्रिया चिन्ह के निरूपित किया जाता है। संक्रिया चिन्ह की अनुपस्थिति से निरूपित किया जाता है। जैसे कि हमारे निवेशी संकेत ए तथा बी है तथा हमारा निर्गम x है, तो बूलियन व्यंजक के द्वारा एंड संक्रिया को निरूपित करने के लिए हम x = a डॉट b या डायरेक्ट बिना संक्रिया चिन्ह के x = ab के द्वारा निरूपित करते हैं तथा इसको किस प्रकार से बोलते हैं? x a एंड b के तुल्य है। x a एंड b के तुल्य है। इस संक्रिया के लिए सत्यमान सारणी इस प्रकार प्राप्त होती है। यहाँ पर हमारे निवेश में निवेशी संकेत है हमारे a, दूसरा निवेशी संकेत है हमारा b तथा निर्गम संकेत हमारा क्या है? x। जो हमें निर्गम प्राप्त होता है वो है x। जब हमारे निवेशी संकेत दोनों अवस्था जीरो में होते हैं तो निर्गम हमें जीरो अवस्था में प्राप्त होता है तथा निवेशी संकेत ए के अवस्था जीरो तथा बी के अवस्था एक में होने पर निर्गम हमारा शून्य ही प्राप्त होगा तथा निवेशी संकेत ए के अवस्था एक तथा निवेशी संकेत बी के अवस्था जीरो में होने पर भी निर्गम संकेत हमें जीरो प्राप्त होगा तथा दोनों निवेशी संकेतों के अवस्था एक में होने पर ही हमें निर्गम संकेत अवस्था एक में प्राप्त होगा। इसको संक्रियात्मक रूप से हम निम्न प्रकार से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। एंड संक्रिया के द्वारा इसे हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। ये इसकी सत्यमान सारणी निम्न प्रदर्शित है। एंड गेट को संपात गेट भी कहते हैं। संपात गेट, कोइंसिडेंस गेट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब सभी निवेशी संकेत संपाती अवस्था में होते हैं अर्थात अवस्था एक में होते हैं, निवेश अवस्था एक में संपाती होते हैं, तभी हमें निर्गम अवस्था एक प्राप्त होती है। तो एंड गेट को संपात गेट, कोइंसिडेंस गेट भी कहते हैं। एंड गेट का प्रतीक चिन्ह किस प्रकार से निरूपित किया जाता है? एंड गेट का प्रतीक चिन्ह है, इसको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है।
इसकी सिमिलरिटी अल्फ़ाबेट लेटर कैपिटल अल्फ़ाबेट लेटर डी से मिलती हुई है, जिसके जो वर्टिकल लाइन है उस पर हमारे निवेशी संकेत लगाए गए हैं। इसकी समरूपता किससे है? कैपिटल अल्फ़ाबेट लेटर डी से। यहाँ पर हमारे ए तथा बी निवेशी संकेत हैं तथा जिसकी जो वक्राकार सरफेस है उस पर हमारा निर्गम प्राप्त होता है, निर्गम को दिखाया गया है। निर्गम आउटपुट हमें क्या मिलता है? x इक्वल्स टू ए बी या a डॉट बी। इस प्रकार एंड गेट का प्रतीक चिन्ह है। अब इस एंड गेट की जो संक्रिया है उसको हम वैद्युत स्विच परिपथ के द्वारा किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं? एंड जो द्वार की संक्रिया है उसे हम श्रेणी क्रम में लगे विद्युत स्विचों से निरूपित करते हैं। सबसे पहले हम स्विच का उपयोग देखते हैं कि जो हमारे निवेशी संकेत है उसको हम स्विच के द्वारा निरूपित करते हैं। जैसे कि हमारे निवेशी संकेत ए तथा बी है, इनको यहाँ पर स्विच के द्वारा निरूपित किया गया है, ए और बी। अब इनकी अवस्था 0 और अवस्था 1 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है? अगर हमारा स्विच बंद अवस्था में है, स्विच हमारा ए बंद अवस्था में है तो वो हमारी अवस्था 1 को निरूपित करेगा, और अगर स्विच खुली अवस्था में है तो वह निवेशी संकेत की अवस्था 0 को निरूपित करेगा। तथा निर्गम को प्रदर्शित एक बल्ब के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर ये बल्ब है, ये जो हमारे निर्गम x को रिप्रेजेंट करता है। अगर हमारा बल्ब प्रदीप्त अवस्था में होगा अर्थात जला हुआ होगा तब हमारा निर्गम अवस्था 1 में प्राप्त होगा, तथा बल्ब की अदीप्त अवस्था अर्थात बल्ब जब प्रकाशमान नहीं होगा, अदीप्त अवस्था, तो उस स्थिति में हमारा जो निर्गम संकेत है वो